उनकी कंसल्टेंसी से ये टेंडर बना। बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ये केस लड़ा और उसमें अपने वायलेशन ऑफ देयर ओन सबमिटेड एफिडेविट्स इन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट किया। कई बार तो ऐसे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास ना मतलब हाई कोर्ट से भी ज्यादा बड़े अधिकार हैं। हमारा भारत इस विश्व में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। ये पीछे से कॉन्स्पिरेसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं कि प्रधानमंत्री को बदनाम कैसे किया जाए। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। सो शहर लुधियाना से एक बार फिर आपसे जुड़े हैं और इस समय मुद्दा है पेट्रोलियम कंपनियों को लेकर। जी हां, पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से उन पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से नियमों को ताक पे रखकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो ट्रांसपोर्टर वर्ग है, जी हां, पंजाब लेके चाहे दिल्ली है या कहीं भी, हर स्टेट का जो ट्रांसपोर्टर है, उनके जो अधिकार है उनमें हनन किया जा रहा है, अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सारे मामले में पंजाब, एक बार फिर पंजाब की जो एलपीजी बल्क ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन है, वो उसने एक बार फिर लीड किया है इस पूरे मामले में। और इस मामले में हम उनके साथ आज रूबरू हो रहे हैं, जानते हैं कि क्या है मामला। सो बात करेंगे विक्रम दत्त कपूर से कि क्या है मामला। सर नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। पहले तो तहे दिल से हमारे जब भी इश्यूज आते हैं एक आप ही जनहितैषी उठाता है और बाकी तो पता नहीं बेचारे घबराने लग जाते हैं। मुझे तो कई बार लगता है यहाँ तो ऑयल कंपनियों के साथ इनकी एडवर्टाइजमेंट की सांठगांठ है बाकी चैनलों की। बुलाते हैं हम सबको हैं लेकिन आते सिर्फ जनहितैषी वाले ही हैं। मामला ये है जी, ये हिंदुस्तान का 30 से 35 हजार करोड़ का टेंडर है जो कि पब्लिक टेंडर है और ये 1 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ है। ये टेंडर बिल्कुल नियमों को नजरअंदाज, नियमों को उड़ाकर पब्लिश किया गया है। जैसे कि महसूस होता है कि कुछ जो चहेते ट्रांसपोर्टर्स हैं अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, उनको बीच में बिठाकर उनकी कंसल्टेंसी से ये टेंडर बना, जबकि ये पूरे हिंदुस्तान का, पूरी कंट्री का स्टेट वाइज टेंडर है। 2018 में भी ये टेंडर आया था, तब ये स्टेट वाइज निकाला गया था और हम ट्रांसपोर्टर्स इसका विरोध कर रहे थे कि इसको आप जोन वाइज ही निकालिए। पहले ये हमारी 5 जोनों में टेंडर बटाया जाता था। नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन। तो आज की डेट में 2018 से इन्होंने इसको स्टेट वाइज कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ये केस लड़ा और उसमें अपने जो जो एफिडेविट्स इन्होंने दिए उसको दरकिनार कर टेंडर तो स्टेट वाइज ले आए हैं, लेकिन पूरे का पूरा मामला इन्होंने वायलेशन ऑफ देयर ओन सबमिटेड एफिडेविट्स इन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट किया। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट है उसकी जो जजमेंट भी है उसमें इनके एफिडेविट्स का हवाला है, पर इन्होंने उसको कुछ नहीं माना। कई बार तो ऐसे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास ना मतलब हाई कोर्ट से भी ज्यादा बड़े अधिकार हैं कि वो हाई कोर्ट के। विक्रम जी पूछना चाहूंगा कि क्योंकि हम लोगों को या आम जनता को ये नहीं पता कि आप लोगों के क्या अधिकार हैं, तो एक बार ब्रीफ थोड़ा सा ये भी बता दें कि आप लोगों के एक्चुअल में अधिकार क्या है और उसका किस तरह से हनन किया है। संदीप जी, मैं पंजाब स्टेट के अधिकारों की ही बात करूंगा। आज ही हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई है। हमारी एसोसिएशन 2003-4 में रजिस्टर हुई थी। आज सर्वसम्मति से मुझे एसोसिएशन का प्रधान बनाया गया है। 3 हमारे उप प्रधान बनाए गए हैं और हमारे कैशियर साहब, लीगल एडवाइजर एंड मीडिया एडवाइजर और पूरी स्पेशल इनवाइटीज की टीम बनाई गई है, जो कि हम मंडे या ट्यूसडे को उसको आरओसी में रिटर्न्स वगैरह भी दे देंगे। प्रॉब्लम यही है जी, पंजाब के साथ ना सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है। और वो भी जब आप बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टेट वाइज टेंडर का आप एफिडेविट्स दे चुके हैं, तो आप इस वक्त कैसे अलाउ कर रहे हैं
आउटसाइड स्टेट के ट्रांसपोर्टर्स को पंजाब में आने के लिए। हम मांग रख रहे हैं कि पंजाब के जो टेंडर जितने भी लोगों ने, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने भरने हैं, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपल्सरी लगे, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके बयान दर्ज हैं। उन बयानों की और उन सब स्टेटमेंट्स की कॉपी में आपको, फोटो कॉपीज आपको मैं बिल्कुल सप्लाई करूंगा जी। और हम इसी मामले के लिए हमारे माननीय पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री भुल्लर साहब को भी मिलकर आए हैं। उन्होंने बिल्कुल पंजाब की आउटसाइड, पंजाब में जो आउटसाइड रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जो कि बाहर के ट्रांसपोर्टर, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स मगरमच्छ हैं इस काम में, उन्होंने अपने फर्जीवाड़ा से पंजाब में रजिस्ट्रेशंस करवाई हैं, खासकर संगरूर, बठिंडा, पटियाला जिला में, लुधियाना का भी आ रहा है नाम। तो उन्होंने, मंत्री जी ने आश्वासन ही नहीं दिया, हमारे सामने फ़ोन भी किए हैं कि इनकी चेकिंग चालू करिए। अब आप पूछेंगे भी रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही हैं? 11 महीने की वो डीड बना लेते हैं, रेंट डीड, और 80,000 से 1 लाख रुपया रिश्वत चल रही है जी। और वो जो ब्रोकर है वो अपने नाम की ही रेंट डीड उसको करवा देता है नोटराइज जी, और उसमें ना कोई रेंट का लेन होता है ना देन होता है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चक्करों में गाड़ी की यूज हो रहा है। अब उसके ऊपर हमने इंक्वायरी लगवा दी जी। तो कुल मिला के अगर बात करें, जैसे आपने बोला, तो ये जैसे आप कह रहे हैं पंजाब की हम बात कर रहे हैं जी, तो वैसे ही ये पैरेलली सभी स्टेट्स के साथ ऐसा ही हो रहा होगा जो बाकी स्टेट्स में संदीप जी पाइपलाइंस आ रही हैं जी। तो हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं आई पंजाब में। अब ये हमारा हक है, साडा हक ऐथे रख। हम अपने पंजाब में बाकी स्टेट वाले ट्रांसपोर्टर्स को क्यों आने दें? जब पंजाब सक्षम है, गाड़ियां हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। हम इसके लिए हाई कोर्ट भी जा रहे हैं जी। पंजाब माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा में अपील भी लगा रहे हैं। तो इसके लिए फिर आप किससे मांग कर रहे हैं? पंजाब सरकार, मान सरकार से मांग कर रहे हैं या केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये बड़ी कंपनियां, जो ऑयल कंपनियां, ये इस तरह से शरारत कर रही हैं आप लोगों के साथ? हमने माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को लेटर डाली है कि आप तीनों चेयरमैनों को सम्मन कीजिए जी, और पंजाब भवन चंडीगढ़ में मीटिंग रखिए जिसमें आप भी शामिल होंगे। हम अपने मुद्दे तीनों चेयरमैन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल को उनके सामने रखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री की जब उपस्थिति होगी उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके सामने मुझे 100% श्योरिटी है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। जबकि संदीप जी, हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री पार्लियामेंट, जिसको मोदी जी नमन करके अंदर जाते हैं, जो कि मोदी जी कहते हैं कि ये प्रजातंत्र का मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, उसमें मोदी जी नमन करके अंदर जाते हैं। लेकिन हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी, एक एमएसएमई स्कैम जो हुआ है 2018 के टेंडर में, उसका हमारे मेंबर ऑफ लोकसभा हनुमान बेनीपाल जी, उन्होंने 2 बार हमारे हक में प्रश्न पूछा इस स्कैम को उजागर करने के लिए, लेकिन माननीय हरदीप पुरी जी उसका दोनों बार, एक 13 फरवरी को और एक 27 मार्च को प्रश्न उठाया गया, दोनों बार उन्होंने गलत जवाब दिया है। उसकी भी आपको मैं रिकॉर्डिंग समेत और प्रश्न की कॉपी समेत आपको भेज दूंगा, और हम लोग उसके लिए भी अपील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं भी किस तरह से हम उसको रेक्टिफाई कर सकें जी। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि आपने माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके तक संपर्क साधने की कोशिश की है जी। तो किस तरह से, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? उनको क्या चीजें, मुद्दा प्रॉपर ढंग से समझाया गया? उनका ओएसडी साहब का फोन आया था मुझे सामने से जी, कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कोई ओएसडी को डिप्लॉय कर रहे हैं, पहले वो हमारा सारा मामला समझेंगे। अब मेरा ख्याल आपसे बात हो रही है, ये जो भी आपकी वीडियो कटिंग, जो भी क्लिप आप मेरी ले रहे हैं, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजूंगा। मेरा ख्याल है भी मामला उनको और जल्दी अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री संजीव अरोड़ा भी बीच में इन्वॉल्व हैं।
जी। संजीव अरोड़ा जी को हमारी एसोसिएशन मिलकर आई थी, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। बिल्कुल। और नो डाउट अब लुधियाना वैसे प्रत्याशी हैं जी। लेकिन वो सूझबूझ रखते हैं, क्योंकि व्यापारिक बैकग्राउंड से आते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि वो हमारे पंजाब को हक दिलवाने में काफी वो तो अपना रोल अदा करेंगे। इस तरह की जो पॉलिसी बन रही है, इससे पंजाब के ट्रांसपोर्ट वर्क का आपका कितना नुकसान हो रहा है? क्या ऐसा नहीं होता कि हम जो गाड़ियां हमने लगाई हैं, सपोज करो आप ट्रांसपोर्टर हैं, अगर सरकार से काम नहीं मिल रहा तो हम कहीं और से काम उठा सकते हैं? ये संदीप जी, जो गैस की गाड़ियां हैं, इसको कहा जाता है कैप्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो इसके कैप्सूल्स होते हैं वो एलपीजी के अलावा कहीं और यूज नहीं हो सकते। मतलब आप सिर्फ एलपीजी का ही काम कर सकते हैं। और आज की डेट में आपको भी पता है कि मेरे मुताबिक जो आंकड़े हैं, 99.9% जो एलपीजी का काम है वो तीनों ऑयल कंपनियां सरकारियों के पास ही है जी। और रिलायंस के पास है, लेकिन उसकी प्रोपोर्शनेट मार्केट शेयर मेरे को इतना मालूम नहीं है, बहुत कम, नेग्लिजिबल है जी। तो हम ये गाड़ियां कहीं नहीं यूज कर पाएंगे। और अगर हमारे को हमारे सीधा अगर बात कही जाए तो ये भी है कि कहीं ना कहीं आपकी रोजी रोटी पे जो है वो रोजी रोटी का डाका क्या, अगर हमारे को इंसाफ ना मिला, डोमिसाइल कंपल्सरी ऑयल कंपनियों ने नहीं किया जी, तो 100% है जो इस वक्त हमारी पंजाब के ट्रांसपोर्टरों की फ्लीट है वो सारी लगभग पंजाब बाहर हो जाएगी। कितने ट्रांसपोर्टर होंगे आप? हमारे कम से कम 50 के करीब ट्रांसपोर्टर हैं जी। और हम कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ कम से कम भी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 12 से 15 हजार बंदे को रोजगार दे रहे हैं। तो 12 से 15 हजार लोगों के जो रोजगार की जो लड़ाई है वो आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल वो क्वेश्चन में आ चुकी है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। सो इसका हल क्या है? हल ये है जी, पंजाब का ट्रांसपोर्टर क्या मांगे? इंसाफ, और वो हम लेकर रहे हैं। वो क्या है इंसाफ? क्या है इंसाफ? है हमें डोमिसाइल चाहिए पंजाब के टेंडर में कंपलसरी, और मंत्री जी तो हमारे को बिल्कुल मदद कर ही रहे हैं कि आउटसाइड व्हीकल्स की जो रजिस्टर्ड हुई है पंजाब में वो उसकी चेकिंग चालू है। वो मंत्री जी बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया है कि एज पर लॉ उनकी गाड़ियां ही नहीं बैन होंगी, उन पर हम एज पर लॉ क्रिमिनल केस भी दायर करवाएंगे। जी। मैं साथ में पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा शायद आप नाराजगी भी जाहिर करें, सर हम भारत में रहते हैं पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल तो ऐसे में अब हम छोटे छोटे अपनी स्टेट के मुद्दे को लेकर अगर ऐसे झगड़ेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे तो हम अलग अलग देशों की तरह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में अपने अधिकारों के लिए। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हमने एफिडेविट दायर किए हैं, ऑयल कंपनियों ने एफिडेविट दायर किए हैं, तो अपनी करनी और कथनी में ही अंतर दिखा रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट कंसर्न्स हैं, यही जो कानून की कहते हैं ना उल्लंघना कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हम स्टेटों में आपस में लड़ेंगे, हम नागरिक उस कानून का पालन करेंगे क्यों? जी बिल्कुल ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि जब उन्हें उस तरफ फायदा नजर आ रहा था तो उन्होंने खुद ही ये रूल बनाया। ये कब की बात है? ये 2018 की। 2018 में जो खुद उन्होंने तीनों कंपनियों ने, ऑयल कंपनियों ने जो रूल बनाया, आज वही रूल उनको उसी रूल से वो यू टर्न ले रहे हैं। मतलब बिल्कुल यू टर्न ले रहे हैं। क्यों? कारण मैं ओपनली कह रहा हूं, उनको मोटे पैसे रिश्वत के रूप में चढ़ाए गए हैं। सर मेरी मोदी सरकार से, मेरे माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से मेरी ये हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, इसकी अगर आप जांच करवाएं तो जो फिगर आएगी ना, अगर ये रियलिटी में कहते हैं ना ऑनेस्टी से जांच हो जाए, तो वो जो फिगर है ना जो गड़बड़ हुई है अंडर द टेबल डीलिंग्स की, आप हैरान हो जाएंगे। जी सर, आप कह रहे हैं कि ये लगभग 35 से 40 हजार करोड़ के टेंडर का घोटाला है। जी, तो ये 35 से 40 हजार करोड़ का जो घोटाला है, ये अगर हम बात करें तो ये सारा काम आप कहते हैं कि पंजाब उसमें से उसका हिस्सा है। ये पूरी कंट्री का 35,000 के करीब का टेंडर है। पंजाब की बात करें तो इसमें से 35,000 करोड़ 5 साल का है, तो उससे ऊपर ही होगी, फिगर नीचे नहीं होगी। तो पंजाब के हिस्से में लगभग आपको क्या लगता है कि कितना खाता है? पंजाब के हिस्से में मेरे मुताबिक 5,000 करोड़ के करीब आना चाहिए आज की पोजीशन। जी, सो आज की पोजीशन में आना चाहिए। सो आप सीधा, और वो रेवेन्यू हमारी स्टेट को जाएगा। हमारी स्टेट ऑलरेडी डेफिसिट दिखा रही है रेवेन्यू में, तो वो रेवेन्यू हमारा
मतलब नुकसान होगा, बाहर जा रहा है पंजाब से, पंजाब सरकार को बिल्कुल कह रहे हो पंजाब सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जनता को बहुत सारे जो परिवार हैं जैसे 10 से 12 हजार परिवार आपने बोला उनका रोजगार और आप जैसे कारोबारी जो लंबे समय से इस काम में जुटे हुए हमें बाहर निकालने की कोशिश है। कहीं ना कहीं आप लोगों को का रोजगार भी छिन रहा है। सो इस सारे मामले में विक्रम दत्त कपूर से फिर दोबारा भी मुलाकात करते रहेंगे। एक संदीप जी और बात है, बताएं सर। इन्होंने जो हमारे को टेंडर रेट दिए हैं, मैंने नीति आयोग में, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं जी, और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा साहब जी, और तरुण कपूर साहब, पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पूरा हमारे गवर्नर साहब आरबीआई को मैंने एक डिटेल्ड ईमेल के द्वारा ये जो इन्होंने रेट दिए हैं उनकी अनवायबिलिटी कैलकुलेशन करके उनको भेजी है और पूरे बैंकों को बोला है कि अगर आप इस रेट पे गाड़ियां फाइनेंस करेंगे तो आने वाले समय में और अकाउंट एनपी होंगे, जबकि आरबीआई की स्ट्रिक्ट हिदायतें हैं बैंकों को, क्योंकि बैंकों के पास भी पब्लिक मनी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट अनवायबल है तो आप उसको फंडिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक तो उसकी फंडिंग के लिए भी मैंने रोकने के लिए गुजारिश करी है। वो ईमेल की कॉपी मैं आपको भी फॉरवर्ड कर रहा हूं, पूरी डिटेल्ड हमने पंजाब की कैलकुलेशन करके की है। ये धक्का है जी ऑयल कंपनियों का। ये अपने आप को ना ये समझते हैं कि ये औरंगजेब के वंशज हैं। आज भी ये अपने आप को, मेरे को तो कई बार ये लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ना बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी सख्त हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि करप्शन मैं होने नहीं दूंगा। हमारे ऑयल कंपनियों के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं, वो चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री जी हम तो, आप कहते हो कि हम स्विस बैंक से पैसे वापस लाएंगे, हम तो स्विस बैंक में पैसे अपने खातों में पर्सनली बेईमानी करके और डालेंगे। मुझे कई बार ऐसी भी साजिश लगती है कि ये टोटली जो हमारे भारत के प्राइड ऑफ भारत है, जो आज हमारे को विश्व में एक स्टैंड दिखा रहे हैं, भारत को आजादी के बाद भी हमारा भारत इस विश्व में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। ये पीछे से कॉन्स्पिरेसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं कि प्रधानमंत्री को बदनाम कैसे किया जाए। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझी की है। सो दोस्तों, ये थे मिस्टर विक्रम दत्त कपूर। समय समय पर ऐसे और भी मुद्दों पर इनसे जरूर रूबरू होंगे। देखते रहे, बने रहे जनहितैषी। धन्यवाद। मामला ये है जी, ये हिंदुस्तान का 30 से 35 हजार करोड़ का टेंडर है जो कि पब्लिक टेंडर है और ये 1 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ है। ये टेंडर बिल्कुल नियमों को नजरअंदाज, यानी नियमों को उड़ाकर पब्लिश किया गया है। कुछ जो चहेते ट्रांसपोर्टर्स हैं अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, उनको बीच में